बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। चलो बेटे उर्दू की बुक खोलें। आज हम अपनी अगली गज़ल पढ़ेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की गज़ल है। पहले हम उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। इनका मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का असल नाम जो है असदुल्ला ख़ां और तखल्लुस क्या था उनका? गालिब था। आप आगरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। गालिब की उम्र 5 बरस थी कि उनके वालिद एक लड़ाई में मारे गए। वालिद के इंतकाल के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग के सुपुर्द हुई। जो अंग्रेज़ी फ़ौज में मुलाजिम थे वह भी जल्दी इंतकाल कर गए। तो ये इंतकाल कर गए तो ये अपनी वालदा के साथ दिल्ली आ गए। कौन? मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब। बचपन में उन्होंने शेख मुअज़्ज़म से तालीम पाई। बाद में उन्होंने अब्दुल समद से फ़ारसी में महारत हासिल की। दिल्ली में 13 बरस की उम्र में इनकी शादी नवाब इलाही बख्श की बेटी से हुई। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब को पेंशन मिलती थी जिसके इजाफे के लिए उन्होंने कलकत्ते का सफ़र भी किया, मगर उसमें इजाफा ना हुआ। चुनाचे माशी तंगदस्ती की वजह से 1850 में बादशाह की मुलाजमत इख्तियार की। 1857 की जंग आज़ादी की वजह से पेंशन भी बंद हो गई और शाही मुलाजमत भी जाती रही। नवाब यूसुफ अली ख़ान वाली रामपुर ने 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया जो ताहयात इन्हें मिलता रहा। उम्र का आखिरी हिस्सा बीमारियों में गुजरा। उन्होंने दिल्ली में वफ़ात पाई और वहीं दफन हुए। गालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उर्दू शायरी में उनका मुकाम बहुत बुलंद है जिसे सब ने तस्लीम किया। वो बहुत ज़्यादा वसअत नज़र रखते थे। गालिब हर दौर के अहम शायर हैं। इनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है। इनकी हमागी शख्सियत की तरह इनकी शायरी में भी बड़ा तनव्वुर और बू कलमुनी पाई जाती है। गालिब की अहम तसानीफ़ में दीवाने गालिब, दीवाने फ़ारसी, गुलेराना, महर निमरोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, लताइफ़ गैबी, कादिरनामा, उदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला शामिल हैं। ठीक है बेटे, आज हमने इनका तारुफ़ पढ़ा है। तारुफ़ को आपने अच्छे से देखना है, समझना है और इसको याद करना है। ठीक है। इसके बाद हम आगे गज़ल पढ़ेंगे। गज़ल का आज हम पहले शेर की तशरीह करेंगे। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा, नादान दिल, ना समझ दिल, तुझे हुआ क्या है, तुझे क्या हो गया है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दर्द तकलीफ़, इस दर्द की दवा क्या है, यानी इस दर्द की, इस मर्ज़ की दवा क्या है, दवा इसका इलाज क्या है। ऐ मेरे नादान दिल तुझे क्या हो गया है कि जिसके दर्द की दवा भी हमें कहीं से मुयस्सर नहीं या हमें नहीं मिल रही, जैसा तुझे रोग लग गया है। ज़ेर तशरीह शेर में मिर्ज़ा गालिब खुद से सवाल कर रहे हैं कि तू इस बीमारी दर्द मोहब्बत में मुब्तला हो गया है जिसकी अभी तक कोई भी दवा ईजाद नहीं हुई। तूने इस शख्स से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, यानी महबूब से, जो वफा के मायने से ना आशना है। जब ये इश्क ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो कोई तरकीब और कोई तदबीर चारागर साबित नहीं होती, कोई काम नहीं आती। इन नामुवाफिक हालात का अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिन्हें कभी इस तरह की मुश्किलात या ऐसे इश्क से पाला पड़ा हो। बकौल एक और शायर के, किसी करवट सुकून पाता नहीं, ये दिल है कि सुलगता आबला। दरअसल वो जो शख्स मोहब्बत के आर्ज़े में मुब्तला हो जाता है तो दुख और तकलीफ़ें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इसके दुखों में इजाफा होता जाता है, इसका जीना हराम हो जाता है और इंतहाई कर्बनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। परेशानी, उदासी और बेबसी इसका मुकद्दर बन जाती है। गालिब अपने ही दिल से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ दिल, आखिर तुझे क्या हो गया है, तू हर वक्त गमज़दा और उदास रहता है। तेरी इस उदासी और आशिफ्ता सरी ने मुझे भी अफसुर्दा, यानी तेरी इस रोने धोने ने, तेरी उदासी ने, तेरी बेचैनी ने मुझे भी अफसुर्दा गमज़दा कर रखा है। तू ही बता कि आखिर इस दर्द का क्या इलाज है, ताकि मैं इलाज करा सकूं और सुकून के लम्हात बसर कर सकूं। हालांकि शायर बखूबी जानता है कि उसकी हालत का ज़िम्मेदार उसका संगदिल महबूब है, क्योंकि महबूब से मुलाकात से कबल इसकी ज़िंदगी में इतने गम और दुख न थे। महबूब से मुलाकात के बाद तो दिन रात का सुकून और चैन बल्कि हर शय बर्बाद हो गई। दर हकीकत इश्क में मुब्तला होने के बाद आशिक को दिन रात दुखों और गमों से वास्ता पड़ता है। इसका एक एक पल जो है
इसी कर में गुजरता है। इसी तरह के मौके के बारे में एक और शायर ने इस तरह के हालात के बारे में एक और शायर ने कहा है, नहीं होता किसी तबीब से इस मर्ज़ का इलाज, इश्क ला इलाज है बस एहतियात कीजिए। ठीक है बेटे, आज हमने तारुफ भी पढ़ा और गज़ल का पहला शेर किया। आपने तारुफ को भी छोड़ना नहीं है कि बस तशरीह कर ली जाए, आपने इसको पढ़ना है क्योंकि उसको भी समझना है, याद करना है, उनमें से ही MCQs आते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।